I am Veena Derasri, chapter 10, the sermon at Banaras. बनारस में उपदेश। गौतम बुद्ध 563 बिफोर क्राइस्ट, 483 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा से 563 ईसा पूर्व और 483 ईसा पूर्व, यानी जन्म और मृत्यु है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब था और मृत्यु कब। बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस, गौतम बुद्ध ने जीवन शुरू किया एक राजकुमार की तरह। नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, और नाम दिया गया सिद्धार्थ गौतम। इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, जब वो 12 वर्ष के थे, ही वॉज सेंट अवे, उनको भेजा गया फॉर स्कूलिंग, विद्या अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए। इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स, हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथों के अध्ययन के लिए। एंड 4 years लेटर, 4 वर्ष के बाद, ही रिटर्न होम, वह घर लौटे। टू मैरी ए प्रिंसेस, एक राजकुमारी से शादी के लिए। दे हैड ए सन, उनके एक बेटा था। एंड लिव्ड फॉर 10 years, 10 वर्षों तक रहे। एज बी फिटेड रॉयल्टी, बिल्कुल राजशाही ठाट बाट की तरह एकदम उपयुक्त रूप से फिट होते हुए 10 वर्ष तक वो वैवाहिक जीवन में रहे। एट अबाउट द एज ऑफ 25, और लगभग 25 वर्ष की उम्र के समय, द प्रिंस, जो राजकुमार हैं, हियर टू फोर, अब से पहले, यानी कि इस उम्र से पहले अब तक, शिल्डेड फ्रॉम सफरिंग, उनको कष्टों से एक तरह से शिल्ड यानी ढाल की तरह बचाया गया। ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया, यानी संसार के जो सफरिंग है, कष्ट है, मुसीबतें हैं, दुख है, उनसे उनको बचा के रखा गया। वाइल आउट हंटिंग, लेकिन जब बाहर हंटिंग के समय, शिकार के समय, चांस्ड अपॉन, इत्तेफाक से, ए सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति। देन एन एज्ड मैन, तब एक अधिक उम्र का आदमी। और देन तब ए फ्यूनरल प्रोसेशन, यानी कि शव यात्रा, दाग करने के लिए ले जाने वाला जुलूस। एंड फाइनली, और अंत में, ए मॉन्क, एक सन्यासी को, बेगिंग फॉर, मांगते हुए, आर्म्स, भिक्षा। दीज साइड्स, इन दृश्यों ने, सो मूड, इतना हिला के रख दिया, मतलब इतना असर डाला, दैट की, ही एट वंस वेंट आउट, कि वह तुरंत ही बाहर गए, इनटू द वर्ल्ड, संसार में, टू सीक, खोज के लिए, इनलाइटनमेंट, ज्ञान, यानी कि वो ज्ञान की खोज के लिए वो तुरंत ही बाहर की दुनिया में निकल गए। कंसर्निंग, चिंता करते हुए, द सोरोज, दुखों के बारे में। ही हैड विटनेस, जो उन्होंने विटनेस किए थे, देखे थे। ही वांडर्ड, वो घूमते रहे, भटकते रहे, फॉर 7 years, 7 वर्षों तक। एंड फाइनली सेट डाउन, और आखिरकार बैठे, अंडर ए पीपल ट्री, पीपल के पेड़ के नीचे। वेयर ही वाउड, जहाँ उन्होंने वाउ किया, प्रतिज्ञा की, टू स्टे, ठहरने की, अनटिल इनलाइटनमेंट, जब तक कि ज्ञान केम नहीं आ जाता। इनलाइटन्ड, और वो ज्ञान प्राप्त हुआ, आफ्टर 7 days, 7 दिनों के बाद। ही रीनेम्ड द ट्री, फिर उन्होंने उस पीपल के पेड़ का वापस नाम रखा, द बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम, बुद्धि का पेड़। एंड बिगेन टू टीच, और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और उनकी जो नई समझ उनको प्राप्त हुई 7 दिन बाद, उसको उन्होंने शेयर करना, लोगों में बांटना शुरू किया। एट दैट पॉइंट, और उस समय तक, ही बिकेम नॉन, वो नॉन हो गए, फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए, एज द बुद्ध, बुद्ध के तौर पर, सब उनको बुद्ध कहने लगे। द अवेकन, बुद्ध का मतलब है जो अवेकन है, जागृत है, जगा हुआ है। द इनलाइटेंड, जिसको ज्ञान है। द बुद्ध प्रीच्ड, बुद्ध ने प्रीच दिया, उपदेश दिए। हिज फर्स्ट सरमन, उनका पहला उपदेश, एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस शहर में दिया। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस, और जहाँ स्नान करते हैं, डुबकियाँ लगाते हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान होता है बनारस। बनारस में उन्होंने पहला प्रीच दिया, सरमन दिया। ऑन द रिवर गंगा, नदी, गंगा नदी पर।
दैट सरमन, और वही उपदेश, हैज़ बीन प्रिजर्व, सुरक्षित रखा गया है, एंड इज गिवन हियर, यहाँ दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स, ये दर्शाता है, द बुद्धाज विजडम, की बुद्धि में कितनी बुद्धि थी, अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, एक ऐसी जिसको आप समझ नहीं सकते, इस प्रकार की जो सफरिंग है, कष्ट, उसके बारे में। किस्सा गौतमी हैड एन ओनली सन, कि एक किस्सा गौतमी है जिसके एकमात्र बेटा था, एंड ही डाइड, और वो बेटा मर गया। इन हर ग्रीफ, उसके दुख में, शी कैरीड द डेड चाइल्ड, उसने उस मृत बच्चे को उठाया, टू ऑल हर नेबर्स, उसके सभी पड़ोसियों तक गई, आस्किंग देम, पूछते हुए, फॉर, एंड द पीपल सेड, लोगों ने कहा, शी हैज लॉस्ट हर सेंसेज, कि इसने तो अपनी समझ खो दी है, यानी कि पागल हो गई। द बॉय इज डेड, लड़का मर गया है। एट लेंथ, आखिर में। किस्सा गौतमी मेट ए मैन, किस्सा गौतमी एक आदमी से मिली। हु रिप्लाइड, जिसने जवाब दिया, टू हर रिक्वेस्ट, उसकी प्रार्थना का, आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दी चाइल्ड, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए मेडिसिन तो नहीं दे सकता, बट लेकिन आई नो ए फिजिशियन, मैं एक चिकित्सक को जानता हूँ, हु कैन, जो कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, और वह लड़की बोली, किस्सा गौतमी बोली, प्रे, प्रार्थना करते हुए, टेल मी, मुझे बताएं सर, श्रीमान, हु इज इट, ये कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, उस आदमी ने जवाब दिया, गो टू साक्य मुनि द बुद्ध, साक्य मुनि बुद्ध के पास जाओ। किस्सा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्ध, किस्सा गौतमी बुद्ध के पास गई, एंड क्राइड, और रोते हुए बोली, लॉर्ड, ईश्वर, एंड मास्टर, मालिक, भगवान, गिव मी द मेडिसिन, मेरे को दवा दो, दैट विल क्योर माई बॉय, जो मेरे बच्चे को ठीक कर देगी। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्ध ने जवाब दिया, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मेरे को एक मुट्ठी भर सरसों के बीज दाने, सरसों के दाने चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय, और जब वह लड़की, किस्सा गौतमी खुशी में, प्रोमिस्ड, वादा किया, टू प्रोक्योर, लाने का, प्राप्त करके, इट, सरसों के दानों को, मस्टर्ड सीड को, द बुद्ध एडेड, बुद्ध ने साथ में और जोड़ा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी, लेकिन जो सरसों के दाने हैं वो, ये जरूरी है, मस्ट है, टेकन फ्रॉम ए हाउस, उस घर से लेके आने हैं, वेयर नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड, जहाँ पर किसी ने भी नहीं खोया हो, ए चाइल्ड, एक बच्चा, हस्बैंड, पति, पेरेंट्स, माता पिता, और फ्रेंड या मित्र। पुअर किस्सा गौतमी नाउ वेंट, बेचारी किस्सा गौतमी अब गई, फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर घर, एंड द पीपल पिटीड हर, और लोगों ने उस पर दया की, एंड सेड, और कहा, हियर इज मस्टर्ड सीड, ये रहे सरसों के दाने, टेक इट, ले लो। बट वेन सी आस्क्ड, लेकिन जब उसने पूछा, डिड ए सन और डॉटर, ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे परिवार में कोई बेटा, बेटी, पिता, माता मरे हैं, मरे थे। दे आंसर्ड हर, उन्होंने उसको जवाब दिया, अलास, बड़े दुख की बात, द लिविंग आर फ्यू, जिंदा तो बहुत ही कम है, न के बराबर है, बट द डेड आर मैनी, लेकिन मर गए ज़्यादा। डू नॉट रिमाइंड अस, हमको याद ना दिलाएं, ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारे सबसे गहरे दुख को। एंड देयर वॉज नो हाउस, और वहाँ ऐसा कोई घर नहीं था, बट सम बिलाउड वन हैड डाइड इन इट, जिसमें कोई नहीं मरा हो, जिनका प्रियजन। किस्सा गौतमी बिकेम वियरी, अब किस्सा गौतमी बड़ी वियर्ड हो गई, थक गई, उब गई, होपलेस, निराश हो गई, एंड सेट डाउन, बैठ गई, एट द वे साइड, एक तरफ रास्ते में, वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, अब शहर की लाइटों को देखते हुए, रोशनी को देखते हुए, एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, जब उसने देखा कि लाइटें चमक रही थी और वापस बुझ रही थी, टिमटिमा रही थी। एट लास्ट, आखिर में, द डार्कनेस ऑफ द नाइट, रात्रि का अंधकार, रेन, शासन किया, यानी फैल गया, एवरीवेयर, हर जगह। एंड सी कंसिडर्ड, और उसने विचार किया,
द फेट ऑफ मैन, मानव के भाग्य का, फेट का, दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप, कि उनका जीवन तो टिमटिमाता है, चमकता है, एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और वापस बुझ जाता है। एंड सी थॉट टू हरसेल्फ, और उसने स्वयं के बारे में सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं मेरे दुख में कितनी स्वार्थी हूँ। डेथ इज कॉमन, मृत्यु तो सामान्य है, टू ऑल, सभी के साथ, येट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन, कि ये जो डेसोलेशन, जो दुख है, इसका जो घाटी है, वैली है, यहाँ मृत्यु तो कॉमन है, साधारण है। देयर इज ए पाथ, एक रास्ता है, दैट लीड्स हिम, जो उसको ले जाता है, टू इमॉर्टेलिटी, अमृतत्व की ओर, हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, और ये अमृतत्व जो है, इमॉर्टेलिटी, उसको मिलती है जिसने सरेंडर कर दिया हो, त्याग दिया हो, अपने आप को समर्पित कर दिया हो, समर्पण कर दिया हो, सारी स्वार्थनेस, सेल्फिशनेस। द बुद्ध सेड, बुद्ध ने कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, जो मरणशील जीव हैं, उनका जीवन, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ, बड़ा परेशानी भरा है और संक्षिप्त है, क्षणिक है, ब्रीफ है, एंड कंबाइंड विद पेन, और कष्ट के साथ जुड़ा हुआ है, कंबाइन हो रहा है, पेन के साथ, दर्द के साथ, कष्टों के साथ, दुखों के साथ। फॉर देयर, क्योंकि देयर इज नॉट एनी मीन्स, ऐसा कोई भी मीन्स नहीं है, साधन नहीं है, बाय विच, जिससे, दोज दैट हैव बीन बोर्न, जो जन्म चुके हैं, कैन अवॉइड डाइंग, मृत्यु से बच सकें, अवॉइड कर सकें। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, अधिक उम्र तक पहुंचने के बाद, देयर इज डेथ, मृत्यु है, ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स, ये जीवित प्राणियों का ऐसा ही नेचर है, स्वभाव है। एज राइप फ्रूट्स, जैसे कि पके हुए फल, आर अर्ली इन डेंजर, जो खतरे में ज़्यादा हैं, जल्दी हैं, और फॉलिंग, गिरने के। सो मॉर्टल्स, इसी प्रकार से मरणशील जीव, नश्वर जीव, इंसान, व्हेन बोर्न, जब जन्मता है, आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, वो हमेशा मृत्यु के खतरे में होता है। एज ऑल अर्दन वेसल्स, वैसे ही जैसे कि सारे अर्ध से बने हुए, मिट्टी से बने हुए अर्दन वेसल, पात्र, जैसे मिट्टी के पात्र मेड बाई द पोटर, जो कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं, एंड इन बीइंग ब्रोकन, जो समाप्त हो जाते हैं टूट करके, टूटने में, उनकी ब्रोकन होने में एंड हो जाता है, समाप्ति। सो इज द लाइफ, इसी प्रकार से जीवन है, ऑफ मॉर्टल्स, इंसानों की, मरणशील की, नश्वर लोगों की, बोथ यंग एंड एडल्ट, इसमें दोनों ही, चाहे यंग हो, छोटे हो, युवा हो, या एडल्ट, छोटे हो या एडल्ट यानी युवा, बोथ, दोनों ही। दोज हु आर फूल्स, और दोनों ही, चाहे वो फूल मूर्ख हो, एंड दोज वे हु आर वाइज, जो बुद्धिमान हो, यानी कि चाहे आप छोटे हो, चाहे बड़े हो, मूर्ख हो, चाहे वाइज हो, बुद्धिमान हो, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी को मृत्यु की ताकत में गिरना है, यानी कि मृत्यु की ताकत से वो हारेंगे। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, और ये सभी जो है मृत्यु के विषय हैं, यानी कि इनकी मृत्यु ही होनी है। ऑफ दोज, वे सभी, हु ओवरकम बाय डेथ, जिनको मृत्यु जीत लेती है, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जीवन से डिपार्ट हो जाते हैं, विदा हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता उसके बेटे को नहीं बचा सकता। नॉर किन्समैन, न ही उसके रिश्तेदार, देयर रिलेशंस, उनके रिश्तेदारों को, रिश्तों को। मार्क, ध्यान दें, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, जब रिश्तेदार देख रहे होते हैं, एंड लेमेंटिंग डीपली, और बड़े ही गहरे लेमेंट कर रहे होते हैं, विलाप कर रहे होते हैं। वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, एक एक करके नश्वर लोगों को ले जाया जाता है, कैरिड ऑफ किया जाता है, लाइक जैसे कि एन ऑक्स, एक बैल को, दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जिसको कि कसाई ले जाता है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, इस प्रकार से ये जो संसार है, ये तो
मृत्यु और क्षय के साथ में जुड़ा हुआ है। Therefore, इसीलिए द वाइज डू नॉट ग्रीव, जो समझदार है वो दुख नहीं करते हैं। नोइंग द टर्म्स, क्योंकि वो जानते हैं शर्तों को, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग, कि रोने से, न तो रोने से और न ही दुख करने से, ग्रीव करने से, विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, कोई भी दिमाग की शांति को प्राप्त कर सकता है। यानी कि रोने से और दुख करने से किसी को भी दिमाग की, माइंड की, मन की शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, दिस पेन विल बी द ग्रेटर, क्या होगा, ये जो दर्द है और अधिक बड़ा होगा। एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और उसका जो शरीर है वो और पीड़ित होगा, कष्ट पाएगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, और वह ऐसे दुख करके, विलाप करके अपने आप को बीमार और पीला कर देगा, मतलब कमज़ोर कर देगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड, फिर भी जो मर चुका है उसको बचाया नहीं जा सकता है। बाई हिज लेमेंटेशन, उसके विलाप के द्वारा, कि इतना विलाप करने के बाद भी जो मर चुका है वो नहीं बचाया जा सकता। ही हु सिक्स पीस, वह जो कि शांति को तलाश करता है, सीख करता है पीस को, शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, तो उसको ये चाहिए कि वो जो तीर है उसको ड्रॉ आउट कर दे, तीर को बाहर निकाल दे, किसका, लेमेंटेशन का, विलाप का, दुख का, दुख के तीर को बाहर निकाल दे। एंड कंप्लेंट, दुख और शिकायत का जो तीर है, जो चुभा हुआ, उसको बाहर निकाल दे, ड्रॉ आउट कर दे। ग्रीफ, दुख। ही हु हैज ड्रॉन आउट, और वह जिसने ड्रॉन आउट द एरो, उस तीर को बाहर निकाल लिया है। एंड हैज बिकम कंपोज्ड, और जो शांत हो गया है, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, वह मन की शांति को प्राप्त करेगा। ही, वह, हु हैज ओवरकम ऑल सोरो, जिसने सभी दुखों पर ओवरकम कर लिया है, जीत हासिल कर ली है, विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो, फिर वह दुख से आज़ाद हो जाएगा। एंड बी ब्लेस्ड, और उस पर कृपा होगी, आशीर्वाद होगा, सुखी होगा। सोर्स बेट्टी रेंशो, वैल्यू एंड वॉइसेज, ए कॉलेज रीडर 1975 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन हर सन डाइज, किसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, व्हाट डज शी आस्क फॉर, डज शी गेट इट, व्हाई नॉट। After the death of her only son, Kisa Gautami was overcome with grief. She carried the dead body of her son in her arms and went from door to door asking for medicine to cure her child, but nobody could provide any medicine for there, क्योंकि there is no such medicine available which can bring a dead person back to life. Kisa Gautami again goes from house to house. After she speaks with the Buddha, what does she speak? What does she ask for? वो क्या मांगती है? Does she get it? Why not? Gautam Buddha asked Kissa to bring a handful of mustard seeds from a house where death had never knocked at the door. Kissa Gautami went from door to door but couldn't find a single house where death had not taken a beloved away. She could not get it, as death is inevitable and anyone who is born is bound to die one day. What does Kissa Gautami understand the second time that she failed to understand the first time? Was Buddha wanted her to understand? After failing to procure a handful of mustard seeds from a house where death had never knocked at the doors, she sat down by the roadside, feeling helpless. She saw the lights of the city that flickered and were extinguished. At last, it was darkness everywhere. She realized that death was common to all and she was being selfish in her grief. Yes, this is what Buddha wanted her to understand, that everyone who is born has to die one day.
Why do you think Pisa Gotami understood this only the second time? In what way did Buddha change her understanding? Earlier she could see only her grief. Earlier she could see only her grief. When she went from door to door, the second time she understood that everyone was dealing with the loss of a beloved one. There was not a single house in the town where death had not taken a father, a mother, a sister, a brother, son, or a daughter. Everyone at some point or the other have experienced the death of their loved ones. Gautam Buddha helped her to understand all this, as he told her to bring a handful of mustard seeds from a house where death had never knocked at the door. This way, she got aware that death is common to all human beings. Thank you.